आज का जो टॉपिक है वह है उपराष्ट्रपति। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों को पढ़ेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति की भूमिका और उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो संविधान के भाग 5 में इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है वो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। और संविधान के भाग 5 में भाग 5 को इनके 5 अध्यायों में भी बांटा गया है। मतलब भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। और जो पहला अध्याय है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। और इस 52 से 78 तक के अनुच्छेदों को कहा जाता है कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी जैसे पद आते हैं। ठीक है, इसी के मैं अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो कार्यपालिका से संबंधित जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत हमारा उपराष्ट्रपति भी आता है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख है वह अनुच्छेद 63 में दिया गया है। और अगर उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 63 के तहत भारत के एक उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। भारत के अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद के हैसियत से ज्यादा उसके पास कुछ और करने को नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्णता तभी सामने आती है जब उपराष्ट्रपति जो है वो किसी कारण से अपने पद पर ना हो। इसलिए उपराष्ट्रपति को एक फालतू के राजा की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से अगर देखें कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप कोई उसे विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है या बिल्कुल नहीं है कि उपराष्ट्रपति के पद की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तभी तो इस पद का सृजन किया गया है। तो सबसे बड़ी इसमें जो एक बात है वो है उपराष्ट्रपति के पद में कि राजनीतिक निरंतरता, मतलब राजनीतिक परिपाटी एक सही से चलती रहे या उसे बनाए रखने में उपराष्ट्रपति मदद करता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति सिस्टम और अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिस्टम की बात की जाए तो भी दोनों अलग अलग है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है, लेकिन दोनों का जो नियमावली है वो अलग अलग है। पहली बात है कि अगर भारत के अगर बात की जाए परिप्रेक्ष्य में तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो है वो अगर राष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के जो बाकी जो कार्यकाल का समय पीरियड बचा हुआ है उस पर वो कार्य करता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल को केवल तब तक ही पूरा करता है जब तक नया राष्ट्रपति जो है चुनकर नहीं आता है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है। जैसे ही राष्ट्रपति जो है चुनकर आ जाएगा और अपना कार्यभार ग्रहण कर लेगा, उपराष्ट्रपति जो है वो पुनः अपने पद पर वापस लौट जाएगा। जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, अगर उपराष्ट्रपति पद जो होता है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो शेष उसका कार्यकाल जो है वो उपराष्ट्रपति पूरा करता है।
यही जो है भारत और अमेरिका के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है उपराष्ट्रपति के पद को लेकर। अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसमें दो बातें हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति जो है अपने पद पर चुनकर ना आ जाए। और जैसे ही और जब राष्ट्रपति या फिर अनुपस्थित है या फिर बीमारी के कारण अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति उस तारीख तक अपने कर्तव्यों को निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। और अगर कभी कभी ये होता है कि उपराष्ट्रपति और इस दौरान अगर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, सभी उन्मुक्तियां उसे राष्ट्रपति वाली ही प्राप्त होंगी और साथ में ही वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो संसद तय करती है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, पर जाहिर है जैसा भी हमने अभी बात की है कि उपराष्ट्रपति के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं रहता है। हाँ, पर एक अनुच्छेद 64 है जो उपराष्ट्रपति को कुछ ढंग का काम करने के अवसर प्रदान करता है। दरअसल अनुच्छेद 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। सच तो यही है, पर यही इसका जो है वो मुख्य कार्य है। यही पर रह के उपराष्ट्रपति को कुछ सृजनात्मक काम करने का मौका बराबर मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कुछ ढंग का काम करने के लिए तभी दरवाजे खुलते हैं जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो। उपराष्ट्रपति का पद बनाए भी तो इसी दिन के लिए गए थे कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करे, उपराष्ट्रपति इस पद पर कार्य करे। आर्टिकल 66 जो है, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 66 जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल से होती है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस विधानसभा, मतलब इनके जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति को चुनने के लिए। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, तो इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वह गुप्त मतदान से होता है, और सेम वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति के लिए है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी सदन या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, लेकिन अगर सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति के अगर सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो उसी दिन से उस सदन की सदस्यता जो है वो चली जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें, उपराष्ट्रपति की चुनाव व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव जैसी है
बस इसकी कुछ अलग प्रावधान है। जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए जहां सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब कि चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, वो सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है वो मतदान गुप्त मतदान से होता है। और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य जो हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब आते हैं कि उपराष्ट्रपति की पद की योग्यताएं क्या हैं। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या हैं? पद की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या है? उपराष्ट्रपति के पद की योग्यताएं जो हैं वो अनुच्छेद 66 में दी गई, अनुच्छेद 66 में दी गई, जिसके अनुसार है कि वह भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु जो है वो 35 वर्ष जो है वो पूरी कर चुका हो, आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और साथ में ही केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, इसलिए वह ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी हैं जो उपराष्ट्रपति पर लागू होती हैं, जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना भी उपराष्ट्रपति की एक योग्यता है। ठीक है, अब आर्टिकल 69 जो है अनुच्छेद 69 के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है। अनुच्छेद 69 मतलब कि आर्टिकल 69 जो है वो है उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। केवल 3 व्यक्तियों की शपथ जो है वो अनुच्छेदों में वर्णित है, जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159 के द्वारा ही शपथ लेता है। अनुच्छेद 69 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं और उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। और अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। फिर है आर्टिकल 69 के तहत जो है आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या है? इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वह अपने पद ग्रहण करने की तिथि से जो है वो 5 वर्ष तक होती है। इस अवधि से पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और पदावधि पूर्ण होने से पूर्व वह हटाया भी जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत, और इसके लिए लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव तभी आएगा जब 14 दिन का अग्रिम नोटिस उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। और उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि मान लो कि पूरी कर लेता है
तो वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर दे। ठीक है, और उस पद पर पुनः जो उपराष्ट्रपति है तो अपने उस पद पर पुनः दोबारा भी उस पद के लिए चुना जा सकता है, और इस पद पर वह कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, यह ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक। इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71 जो कहता है वो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, और चुनाव विवाद के चुनाव विवाद कि अनुच्छेद 71 जो है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव विवाद से संबंधित हैं, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवाद की जांच का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो है वो अंतिम होता है। यदि उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे, यानी वह जो हैं प्रभावशाली रहेंगे। इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय का विनियमन जो है संसद विधि द्वारा कर सकेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दे सकती, जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो। उपराष्ट्रपति के जो पद होता है वो दोहरे कार्य करने के लिए है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होती हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी सीनेट जो अमेरिका का सदन उच्च सदन है उसका सभापति होता है, और जब राष्ट्रपति का पद त्याग, निष्कासन या मृत्यु या अन्य कारणों से हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में और राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति।